नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में पिछले 1 वर्षों से शिक्षा जगत का जो हालात था, वह काफ़ी दयनीय था। आलाधिकारियों और शिक्षकों के बीच में काफ़ी तानातनी था। कई बिंदुओं को लेकर के मामले गरमाए हुए थे, तापमान काफ़ी हाई था। बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा शिक्षक-शिक्षिकाओं का और पिछले 1 सालों के अंदर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आलाधिकारियों का जो दिशा निर्देश रहा, नीति नियम रहा, उसे हम दिशा निर्देश या नीति नियम नहीं बल्कि फरमान कर सकते हैं। पूर्व एसीएस के पाठक के द्वारा बारंबार जो शिक्षकों के ऊपर अपने फरमान थोपे गए, उसका खामियाजा आज तक शिक्षक-शिक्षिकाएँ भुगत रहे हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 के जरिए जो नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका जिस प्रकार से के पाठक ने पोस्टिंग किया, उसका बेहद ही बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई घटनाएँ हो चुकी हैं अब तक और सभी आशंकित है कि कब किसके साथ क्या घटना घट जाएगा। साथ ही पठन-पाठन के कार्य में भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रहा है। मन मस्तिष्क में इतने तनाव हैं, इतने दबाव में वे हैं कि वे विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ एक ड्यूटी करने के मकसद से ही जा रहे हैं। चूँकि वे फ्री नहीं है, वे अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से भाग इसलिए रहे हैं कि वे संतुष्ट नहीं हैं। जब तक वे संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब तक उनका मन मस्तिष्क फ्री फ्रॉम टेंशन नहीं रहेगा, फ्री फ्रॉम प्रेशर नहीं रहेगा, तब तक वे पढ़ा नहीं पाएँगे। तो इन सारी बिंदुओं पर गंभीरता से वर्तमान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया और लगातार पिछले 1 वर्षों में जो भी गलत नीति नियम दिशा निर्देश थोपे गए हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर, सरकारी विद्यालयों के ऊपर, उन सभी में सुधार और संशोधन हो रहे हैं। सदन में माननीय सदस्यों के पूछे प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी यह स्वीकारा कि पिछले 1 वर्षों में काफ़ी अत्यधिक तानातनी था आलाधिकारियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच एवं टेम्परेचर हाई थे। काफ़ी मुश्किल भरा वह दौर था। अब उससे उबरने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो धीरे-धीरे सारे चीज़ों का समाधान निकल रहा है, सारे समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, वह है समय सारणी को लेकर के। समय सारणी चूँकि शिक्षक-शिक्षिकाएँ हमेशा सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बीच में ही वे अपना ड्यूटी का निर्वहन करते आए हैं। तो इसे लेकर के जब के पाठक ने टाइमिंग 9 से 5 कर दिया था, साथ ही 2-4 मिनट भी लेट लतीफ़ या पहले विद्यालय से निकल जाने के कारण उन पर कार्रवाई कर देना, उनका पूरे दिन का वेतन काट लेना, इस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिसे न्याय संगत नहीं ही कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ ही ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो अपने कार्य, अपने दायित्व के प्रति वे जिम्मेदार नहीं हैं, जवाबदेह नहीं हैं और उन कुछ के वजह से सभी को सज़ा के तौर पर इस प्रकार से कार्रवाई के जद में लाना और सभी के ऊपर गलत नीति नियम थोपना, उन पर दबाव बनाना, उन्हें हमेशा प्रेशर में रखना, टेंशन में रखना, यह कहीं से भी बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं था। अब 2 दिन पहले सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे समय सारणी को लेकर के, उसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने सदन में घोषणा किया था, उन्होंने बल्कि वादे किए थे कि उन्हें सिर्फ 48 घंटे का समय दिया जाए। 48 घंटे के उपरांत उन्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगा समय सारणी को लेकर के और सकारात्मक ही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज 48 घंटे पूर्ण हो रहे हैं। सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी का बेसब्री से इंतजार है कि कब शिक्षा मंत्री के स्तर से यह पत्र जारी होता है और विद्यालय टाइमिंग में सुधार हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो काफ़ी कुछ सहूलियत प्रदान होंगे शिक्षक-शिक्षिकाओं का, खास करके इस बरसात के मौसम में जब कभी भी वर्षा हो जाते हैं, दूर-दराज से लोग आते जाते हैं, तो ससमय यदि उनका विद्यालय से छुट्टी हो जाएगा या समय 10 बजे से हो जाता है, तो उनको आने में, जाने में सहूलियत प्रदान होंगे। ठंड के मौसम में भी उनको काफ़ी सहूलियत होंगे। उसके बाद हम यह बताने वाले हैं कि आखिर ठीक है, समय सारणी में बदलाव हो जाएँगे, 10 से 4 कर भी दिए जाएँगे, तो क्या सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद भी शिक्षक परेशान ही रहेंगे। सबसे बड़ा परेशानी उनका आज के डेट में जो है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो परेशानी है ही, क्योंकि वो तो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में थोड़ा विलंब होगा, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एट ए टाइम उनके लिए सबसे बड़ी समस्या का यदि हल निकल सकता है, वह है डिजिटल अटेंशन, वह है ऑनलाइन अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस। इसलिए कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पोर्टल सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टल एकाएक क्रैश कर जा रहे हैं। पोर्टल में जब शिक्षक-शिक्षिकाएँ अटेंडेंस बना करके निश्चिंत हो जा रहे हैं, तो अगले दिन उनको पता चल रहा है कि सारे लोग एब्सेंट थे। तो तमाम तरह के खामियाँ हैं उसमें, जिसका खमियाजा शिक्षक-शिक्षिकाओं को भुगतना पड़ रहा है। अब ये ऑनलाइन अटेंडेंस बना करके निश्चिंत हैं, अब अगले दिन पता चल रहा है कि एब्सेंट हैं। हम ऑनलाइन जब बना दिए हैं तो उपस्थिति पंजी में उन्होंने नहीं दर्ज करना उचित समझा कि ऑनलाइन तो बना ही दिए हैं। अब इस प्रकार की समस्या हो रहे हैं, तो शिक्षा विभाग को या तो ऑनलाइन अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया को यदि प्रक्रियाधीन रखना है, यदि इसे लागू ही रखने हैं, तो फिर जितने भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, यथाशीघ्र उन सारे टेक्निकल फॉल्ट्स को दूर करने होंगे।
ताकि कभी भी किसी भी प्रकार के कोई समस्या अटेंडेंस बनाने में किसी शिक्षक को हो ही नहीं, और फट से वे मोबाइल में ऐप खोले, अपना लॉगिन करे और फट से उनका स्कूलिंग आउट हो जाए, मार्क्स आउट हो जाए, या छुट्टी हेतु आवेदन करे तो फट से उनका आवेदन सबमिट हो जाए, फट से उधर से उसका अप्रूव्ड भी मिल जाए। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे क्लीननेस होना चाहिए एकदम, कि पानी के जैसा झलके हो, इस प्रकार से हो कि तुरंत सारे कार्य हों। ये ना कि एक घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी पेड़ पर चढ़ रहा है, कभी छत पर चढ़ रहा है, कभी उधर कोना में जा रहा है, कभी उत्तर भर तो कभी दक्षिण भर तो कभी पूर्व भर तो कभी पश्चिम भर, इस प्रकार से प्रयास करने पड़ रहे हैं। अब बच्चे हल्ला कर रहे हैं, वो कौतूहल मचा रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं, मछुआ बाजार लगेले है, सर सर मैडम मैडम कर रहा है उधर बच्चा, और मैडम सर इधर जो है नेटवर्क खोजने के तलाश में है कि इधर जाएंगे तो ऐप बढ़िया से काम कर रहा है, फट से कभी अपलोड कर रहे हैं, कभी इंस्टॉल कर रहे हैं, कभी अनइंस्टॉल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और वो परेशान है बेचारे अटेंडेंस बनाने के चक्कर में। तो तभी जाकर के जो है वर्तमान परिदृश्य बदल पाएंगे, हालात बदल पाएंगे और शिक्षा में सुधार हो पाएगा। तो ये जो समस्या है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, और अन्य जो उनके साथ समस्याएं हैं, वो सारी समस्या को दूर किया जाए, सारी छुट्टियां उनको बहाल किया जाए, टाइमिंग में सुधार करने हेतु जो वादे हैं उसको पूर्ण किया जाए, एवं उन पर अनावश्यक कार्रवाई न हो। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं से भी अपेक्षा रखा जाएगा कि वे पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ, ईमानदारी, मेहनत और लगन से जो उनका कर्तव्य है, दायित्व है, उसका निर्वहन करें, और हमारे राज्य, हमारे देश के भविष्य उनके कंधे पर है। तो उस उनका कार्यभार जो है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका वो पूरे ईमानदारी के साथ वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।